एक समय की बात है, एक समुद्री जहाज़ समुद्र में एक तूफान में फंस जाता है। जहाज़ पूरी तरह से तबाह हो जाता है और उसमें जितने भी यात्री सवार थे सारे के सारे डूब जाते हैं, बस एक आदमी को छोड़कर। भगवान की कृपा से वो आदमी किसी तरह से बच जाता है और समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। कुछ समय के बाद जब उसे होश आता है और उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक रेगिस्तान में पाता है। जैसे ही वो आदमी उठता है वो भगवान से प्रार्थना करने लगता है और कहता है, हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। बहुत दिन बीत जाते हैं पर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता है। वो अपनी रात एक बीच के किनारे के ऊपर बिताता है। अगली सवेर जब वो उठता है तो फिर से भगवान के आगे प्रार्थना करने लगता है, पर फिर भी कोई मदद नहीं मिल पाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब उसने कोशिश करना छोड़ दिया था। उसने रेगिस्तान की ज़िंदगी को ही अपनी किस्मत मान लिया था। आदमी ने लकड़ियाँ और घास को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और खुद के लिए एक झोंपड़ी तैयार की। उसने टूटे हुए जहाज से कुछ चीज़ें कलेक्ट की और उन्हें झोंपड़ी में रख दिया। उसने नारियल और मछली को खाकर गुजारा करना शुरू कर दिया। झोंपड़ी में रहते रहते वो अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने लगा। एक दिन उसने आग जलाई और भोजन की तलाश के लिए निकल पड़ा। जब वो घर वापस लौटता है तो उसने देखा कि उसकी झोंपड़ी में आग लगी हुई थी। वह अपनी एकमात्र रहने की जगह को तबाह होते हुए देखकर बहुत निराश हुआ। गुस्से से उसने अपना सर आकाश की ओर उठाया और शिकायत करने लगा और कहने लगा, हे भगवान, मैंने आपको मेरी मदद करने के लिए बोला था पर आपने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना। मैंने रहने के लिए एक झोंपड़ी बनाई और आपने वो भी जला दी। आप बहुत निर्दयी हो। वो बहुत निराश हुआ और पूरी रात भगवान से शिकायत करता रहा और फिर बीच पे ही सो गया। सुबह वो एक शोर के साथ उठा जो कि बहुत ही लाउड था। जब उसने अपनी आँख खोली तो उसने किनारे पे एक समुद्री जहाज़ को देखा। उसे अपनी आँखों पे भरोसा नहीं हुआ। वो ये देखकर बहुत खुश होता है कि फाइनली भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। वो जहाज़ के अंदर गया और उसने सफ़र शुरू किया। जहाज़ के अंदर जाने के बाद आदमी ने कैप्टन से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ इस रेगिस्तान में फंसा हुआ हूँ। कैप्टन ने कहा कि हमने तुम्हारे द्वारा भेजा हुआ आग का सिग्नल देखा था तो हम समझ गए कि यहाँ रेगिस्तान में कोई इंसान फंसा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। आदमी ने कहा कि मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा। कैप्टन ने कहा, पर हम तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फायर सिग्नल देखकर ही आए हैं। और तब आदमी को अपनी जली हुई झोंपड़ी के बारे में याद आता है तो वो समझ जाता है कि कैप्टन जिस आग के सिग्नल के बारे में बात कर रहा था वो उसकी जलती हुई झोंपड़ी की आग थी। वो समझ गया कि ये भगवान की ही योजना थी उसे उस रेगिस्तान से बाहर निकालने के लिए। इसीलिए उन्होंने उसकी झोंपड़ी में आग लगा दी थी। अब उसे समझ में आ गया था कि भगवान की योजना हमारी योजना से बड़ी होती है और उसने भगवान का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो हमें पता चलेगा कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी योजनाएं बनाते हैं
पर जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है और जो होता है वो हमारी इच्छा नहीं होती। जब हम पे मुसीबत आती है तो हम भगवान से शिकायत करना शुरू कर देते हैं और हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, हमारा धैर्य टूटने लगता है और हम भगवान से शिकायत करने लगते हैं। जबकि ऐसे टाइम पे हमें भगवान पे भरोसा रखते हुए मुसीबत से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। इतनी बड़ी दुनिया में भगवान के पास हर किसी के लिए कोई ना कोई बस कोशिश करते रहना चाहिए और बिना हिम्मत हारे भगवान पे भरोसा रखकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारी कोशिशें और भगवान के आशीर्वाद से हम हर मुसीबत से बाहर आ सकते हैं। अगर कभी भी ज़िंदगी में आपको लगे कि आपकी योजनाएं असफल हो रही हैं और हर चीज़ आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही है तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि शायद भगवान के पास आपके लिए इससे भी बेहतर कोई प्लान है, क्योंकि उसका प्लान बड़ा होता है और हमारे प्लान से अच्छा होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं हम हमारी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।